आज शाम को दस्तक देगा दाना तूफान। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आंधी चलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो शाम में दस्तक देगा दाना तूफान और ये बताया जा रहा है कि देर रात लैंडिंग होगी और उस वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चल सकती है। और इस लिहाज से जो तटीय इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है पहले ही। जो प्रभावित इलाके हो सकते हैं उन इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। और लोगों को करीब 10 लाख लोगों को बताया जा रहा है कि सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्रा में असर हो सकता है, झारखंड में भी कुछ जिलों में असर हो सकता है। 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और दाना तूफान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साइक्लोन दाना 4 दिन के बाद, महज कुछ घंटों के बाद जो है सो उड़ीसा में पहुंचने वाला है और यह कितना तबाही मचाएगा ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये भारत का मैप है और जो साइक्लोन दाना है, साइक्लोन दाना दरअसल 21 अक्टूबर को, ये आप देखिए, ये पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर अंडमान सागर है, यहाँ से चल करके सीधे ये उड़ीसा की ओर अग्रसर हुआ और 24 तारीख मिडनाइट को कहा जा रहा है कि उड़ीसा के जो पारादीप हैं वहाँ पर टकराएगा, वहाँ पर लैंडफॉल होगा और उसके बाद वहाँ से ये तबाही की शुरुआत करेगा। इस पर डिटेल से बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जो हम स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि कल हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया कि ये यहाँ पर था, अब धीरे धीरे देख रहे हैं काफी करीब पहुंच चुका है। जो ये पिंक लाइन है ये आउटर लाइन है और मेन जो ये हम ग्रीन के अंदर ब्लू एक आई जैसा देख रहे हैं, यही साइक्लोन है। देखिए, बिल्कुल ये साइक्लोन जो कल साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ था, आज सवेरे ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और जो कोस्ट है उसके नज़दीक पहुंच रहा है। तकरीबन 230 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है पुरी से। और ये तकरीबन आज रात में, मिडनाइट में और कल सवेरे के बीच में लैंडफॉल होने की संभावना है। जो स्पीड है उसकी तकरीबन 110 से लेकर के 120 रहेगी लैंडफॉल के समय में। वर्तमान में जो स्पीड है वो तकरीबन कोस्टल एरियाज़ में विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर बताई जा रही है। क्लाउडी कंडीशंस हैं, मॉडरेट रेनफॉल्स हो रहे हैं और इसके बाद जब लैंडफॉल के तकरीबन सवेरे होगा उसके बाद तकरीबन शाम तक, कल शाम तक इसके फिर दोबारा साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की संभावना है और परसों 26 तारीख को ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो कल एक पीरियड रहेगा, कल अर्ली मिडनाइट से लेकर के तकरीबन शाम तक का, वो एक क्रूशियल पीरियड है जिसमें लैंडफॉल होगा और फिर आगे बारिश होगी। और जो हमारी जो तैयारी है उसका एक चैलेंज है और उसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी चुनौतियों पर आपसे बात करने के लिए पहुंचा हूं और जैसा कि आपने बताया करीब 210 या 20 किलोमीटर के आसपास है। ये आप देखिए, ये भुवनेश्वर है और यहाँ पर आप 24 डिग्री टेम्परेचर है और पूरी के आसपास लैंडफॉल होना है। सर, ये बताएं, ये जो लैंडफॉल होगा कितने देर का ड्यूरेशन होगा, कितने देर तक वो टिकेगा वहाँ पर? देखिए, लैंडफॉल का जो प्रोसेस होता है वो एक समय लेता है उसमें, क्योंकि वो पूरा जो प्रोसेस होता है, जो लैंडफॉल में जो उसके जो पूरे कंपोनेंट्स हैं वो क्रॉस करते हैं और बारिश होगी और इफेक्ट होगा वो जहाँ पर फोकस एरिया है, आई क्रॉस होगा, वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है। तो इसमें टाइम लगता है 5 से 6 घंटा और डिपेंड करता है कि कितनी मॉइस्चर है लैंड पर, कितना सपोर्ट कर रहा है उस साइक्लोन को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और ये इसमें बदलाव भी आता है। तो इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं आईएमडी और हमें रिपोर्ट्स देते हैं और इसी तरह से ये ग्राउंड पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल, तमाम एजेंसियां, चाहे आईएमडी की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, आप लोग की एजेंसी एनडीआरएफ की बात करें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह के हालात होते हैं या कोई भी डिजास्टर होता है, आप लोग सबसे आगे रहते हैं और हीरो बनकर के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने क्या तैयारी की है? देखिए, एनडीआरएफ की जो तैयारी है उसमें हमारी 56 टीमें यहाँ पर डिप्लॉयड हैं 4 स्टेट्स में, जैसा आप इस मैप पर देख रहे हैं। जो सबसे इम्पैक्टेड स्टेट्स होगा वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बताया जा रहा है। तो इसमें उड़ीसा में 20 टीमें हमारी हैं मौजूद और वेस्ट बंगाल में 17 टीमें। इसके अलावा लैंडफॉल का जो पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट होता है, इंटीरियर एरियाज़ में बारिश होती है, इनंडेशन होता है
और उसमें कई बार सिचुएशन ख़राब होती है, तो उसको देखते हुए भी हमने झारखंड में 9 टीमें लगाई हैं, आंध्र प्रदेश में 9 टीमें हैं और छत्तीसगढ़ में भी एक टीम रखी गई है। मतलब हम सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें, क्योंकि ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन दोनों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो एक बार हमारे दर्शकों को आप दिखाएं कि उड़ीसा में किन किन जगहों पे कितनी टीमें आपकी हैं और पश्चिम बंगाल में किन किन जगहों पे हैं। देखिए, उड़ीसा में जैसा आप देख रहे हैं 20 टीमें हमारी तैनात हैं और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, आपके गंजम है, पुरी है, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ये सब कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। जो फोकस होगा, इम्पैक्ट होगा, वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में बताया जा रहा है। इसी तरह से अगर वेस्ट बंगाल देखें हम, तो वेस्ट बंगाल में जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्ट मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ परगना और नॉर्थ परगना, ये मैक्सिमम इम्पैक्टेड होंगे। तो यहाँ पर भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। तकरीबन 1.5 लाख लोग सेफ शेल्टर्स में ले जाए गए हैं और उड़ीसा में तकरीबन 1,72,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। क्योंकि उड़ीसा सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग जो है सो इससे इम्पैक्ट रहेंगे, मतलब उन पर असर पड़ेगा, उनकी जीवन शैली पर असर पड़ेगा, जान माल की क्षति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग की और क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह के इक्विपमेंट्स आप लोग वहां पर तैनात किए हैं या आपके जो जवान लेकर के खड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहला जो प्री लैंडफॉल एक्शन होता है वो हमारा इवैक्यूएशन होता है। पोस्ट लैंडफॉल होने के बाद एक बार एप्रिसिएशन किया जाता है ग्राउंड में कि क्या सिचुएशन हुई है, क्या डैमेज हुआ है। उसके लिए हमारे पास खास तौर जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें पावर आउटेजेस होता है, पोल्स वगैरह गिर जाते हैं, उनको रिवाइव करने के लिए हमारे पास जो टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, वो असिस्ट करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके अलावा कटर्स होते हैं, अगर रोड ब्लॉकेज हुआ है, पेड़ गिर गए हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई की जाती है। सर कुछ ट्रेनें भी रद्द की है, करीब 200 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द की है, क्योंकि साउथ ईस्टर्न जोन का है, फिर आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग का जो स्थिति है, क्योंकि जो आप लोगों ने टीमें वहाँ पर पहुँचाई है, क्या और ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग टीमें पहुँचाएंगे? बिल्कुल, हमारी 15 टीमें रेडीनेस में हैं, स्टैंड बाय में भी हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एलिट भी किया जाएगा उनको। नज़दीक से नज़दीक जो एयरपोर्ट है, जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट होगा, और वहाँ से बाई रोड मूव कर सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग पूरी की गई है, तैयारी है और स्टेट के साथ बड़ा बेहतर कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार की एजेंसियां हों या होम मिनिस्टर हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉलेज, ये पूरी तरह से मॉनिटर भी कर रहे हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल, 24/7 मॉनिटर हो रहा है हमारे कंट्रोल रूम में, स्टेट के SEOC में, और हमारा MHA का कंट्रोल रूम है और ये एक समन्वय के साथ किया जा रहा है। जो इनपुट्स होता है वो शेयर करते हैं हम, और अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई नया एक्शन लेना है, तो उस पर भी कार्रवाई होती है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहसिन शाहिदी बता रहे थे कि किस तरह से NDRF ने पूरी तैयारी की है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जो है पूरी तरह से तैयार हैं और इंतजार हैं कि अगर ये लैंडफॉल होता है तो किस तरह से NDRF के जवान उन लोगों को वहां कम से कम जान माल की क्षति हो उसको और कम किया जा सके। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तूफान दाना टकराने वाला है, दस्तक देने वाला है और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 50 किलोमीटर की रफ्तार से जब ये दस्तक देगा उस वक्त आंधी चलेगी, लेकिन देर रात जब 2 बजे के आसपास ये टकराएगा, लैंडिंग होगी, इस तूफान की लैंडिंग होगी, तो उस वक्त इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तेज बारिश होगी और जो तटीय इलाकों में, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। और ये बताया जा रहा है कि कल शाम तक, कल का दिन बहुत ज़्यादा भारी है क्योंकि आज देर रात तक ये लैंडिंग होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अभी फिलहाल शाम से हवा चलनी शुरू हो गई है और कई जगहों पर बारिश भी होने लगी है, असर दिखने लगा है। लेकिन ये तूफान के आने से पहले का असर है और उसके बाद अब हालात क्या होंगे ये आपको दिखाते हैं। और अब आपको बताते हैं जो मैप के जरिए, दरअसल ये स्थिति है, यहाँ आपको पोर्ट ब्लेयर और अंडमान सागर इधर है और ये जो आप घूमते हुए देख रहे हैं यही वो चक्रवाती तूफान है। और इस तूफान की तबाही इतनी हो सकती है, तूफान का असर कितना हो सकता है, ये आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुत तेज़ी से यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से ये तूफान उठा
और बंगाल की खाड़ी से तूफान उठते हुए बहुत तेजी से ये उड़ीसा की तट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और कल ये 21 अक्टूबर की तारीख बताया जा रहा है, 21 अक्टूबर से ये बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार ये आगे बढ़ता गया है और उसकी रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। अब जब 24, 25 और 26 3 दिन इसका असर होगा। 25 अक्टूबर अभी बहुत अहम हो सकता है, बहुत तारीख वो अहम हो सकती है इस लिहाज से क्योंकि आज देर रात ये तूफान उड़ीसा के तट पर टकराएगा। भुवनेश्वर और पुरी के आसपास के इलाकों को वहाँ खाली करा दिया गया है। यही वो लाइन है, ये आप देखिए समंदर की जो तट हैं वो तटीय इलाके हैं और यहाँ तक ये तूफान पहुँच गया है। ये आपको हम बता रहे हैं, ये तूफान पहुँच गया है और अब देर शाम तक, करीब दोपहर के बाद से शाम तक हवा चलनी शुरू हो गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और रात 2 बजे का वक्त है कि ये लैंडफॉल होगा, इसका लैंडिंग होगी और उसके बाद तबाही मचनी शुरू हो जाएगी। हालांकि लोगों को वहां से खाली करा लिया गया है, तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है पहले।